नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल की स्टोरी आज हम सुनने वाले हैं। बहुत दिन हो चुके हैं, मोरल स्टोरी हम बहुत दिनों से हम सुनते आए हैं। आज भी मोरल स्टोरी ही मान के चलिए, आज भी आपको मोरल मिलने वाला है। लेकिन आज की स्टोरी विक्रम बेताल की है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी को पता है विक्रम बेताल की स्टोरी में जो लास्ट में बेताल राजा विक्रम से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर उन्हें देना होता है। यदि नहीं देते हैं आंसर तो सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द गुडनेस ऑफ द हार्ट। द गुडनेस, गुडनेस है ना अच्छाई, है ना, ऑफ यानी कि द हार्ट यानी दिल की अच्छाई। चलिए देखते हैं दिल की अच्छाई ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है। किंग विक्रमादित्य वंस अगेन रीच्ड द पीपल ट्री। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर रीच्ड पहुंचे। रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, पास सिंपल टेंस है। द पीपल ट्री, पीपल पेड़ के पास पहुंचे। अब पीपल पेड़ ये सभी आपको पता है कि जो बेताल था वो पीपल के पेड़ पर ही है ना रहता था। वहां से वो ले जाता था उस संत के पास। स्टोरी आपने सुनी हुई है। वेयर बेताल वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन। वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। बेताल वॉज हैंगिंग यानी बेताल लटका हुआ था। अपसाइड डाउन, उसे उल्टा को अपसाइड डाउन कहा जाता है। पैर नीचे सिर ऊपर, सॉरी सिर नीचे पैर ऊपर, उसे उल्टा है ना अपसाइड डाउन कहा जाता है। एज यूजुअल इसका मतलब होता है हमेशा की तरह। एज यूजुअल ही पुल डाउन द कॉर्प्स फ्रॉम द ट्री। ही यानी उसने पुल डाउन नीचे खींचा, ऐसे होगा ना, लाश को नीचे उतारा। द कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी होता है लाश, तो ये इसे लिख लीजिए, नहीं पता कॉर्प्स। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से लाश को नीचे उतारा। एंड पुटिंग इट ऑन हिज शोल्डर, और पुटिंग यानी रखा, इट यानी उसे, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर अपने कंधे पे, तो शोल्डर यानी कंधा होता है। वॉक टूवर्ड्स द क्रिमेटरी, वॉक्ड चला, है ना, टूवर्ड्स यानी की ओर, द क्रिमेटरी, क्रिमेटरी आप सभी को पता है जो शमशान घाट को क्रिमेटरी कहा जाता है। आपने इससे पहले स्टोरी में सुना होगा। किंग विक्रमादित्य हैड हार्डली कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो राजा विक्रमादित्य हैड कम, अब देखिए हार्डली लिखा हुआ है, ये होता है मुश्किल से ही, उसे हम हार्डली कहते हैं, मुश्किल से ही। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिल रहा है। कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज होगा। तो राजा विक्रमादित्य है ना आउट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल से बाहर निकले ही थे, है ना, बड़ी मुश्किल से निकले ही थे। वेन, तब, बेताल सेड, बेताल ने कहा। वेन यानी जब, तब दोनों के लिए यूज किया जाता है। से का सेड। विक्रम हाउएवर हालांकि, एनॉयड यू माइट बी विथ मी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। एनॉयड यानी होता है परेशान रहना, यू यानी तुम, माइट बी शायद, विथ मी यानी मुझसे। तो अब ये क्या बोल रहा है देखिए कि है ना, शायद तुम क्या हो मुझसे परेशान क्यों ना हो जाओ। बट यू विल नेवर बी एबल टू चेक माई एस्केपेड सा लिखा हुआ है ना, एस्केपेड। हाँ, एस्केपेड से इसका मतलब होता है कारनामों को, शरारतों को, उसे हम एस्केपेड कहा जाता है। अनलेस जब तक, एंड अनटिल। तो यहां पे देखिए पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। बट यू विल नेवर बी एबल, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, सक्षम नहीं रह पाओगे। टू चेक, चेक यानी है ना जान पाना, जांच कर पाना। माई एस्केपेडेस मतलब मेरी शरारतों को। अनलेस एंड अनटिल यानी कि जब तक, आई माई सेल्फ मैं खुद, पुट अ स्टॉप टू इट इस पर रोक ना लगा दूं, है ना। जब तक कि, अनलेस एंड अनटिल यानी जब तक होता है, जब तक कि मैं इस पर खुद ही रोक ना लगा दूं तब तक तुम मेरे शरारतों को नहीं समझ पाओगे, नहीं रोक पाओगे। बेताल बोल रहा है। अब देखिए कहानी सुनाएगा इसके बाद। किंग विक्रमादित्य डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। तो राजा विक्रमादित्य डिड नॉट अटर, अटर यानी कहते हैं उच्चारण करना, बोलना, उसे अटर बोलते हैं। डिड नॉट पास सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज किया जाता है। केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट लगाते हैं। हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, एक भी शब्द नहीं बोला राजा विक्रमादित्य ने। वर्ड यानी शब्द होता है। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब चलना जारी रखा, तो कीप का केप्ट हो जाता है सेकंड फॉर्म। देन बेताल सेड, फिर बेताल ने कहा, विक्रम
द क्रेमेटोरी इज फार अवे, क्रेमेटोरी वही शमशान घाट, इज फार अवे यानी बहुत दूर है, फ्रॉम दिस प्लेस इस जगह से बहुत दूर है। वाई नॉट लिसन टू द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू, वाई नॉट यानी क्यों नहीं, लिसन है ना सुनते हो, टू द स्टोरी यानी कि क्यों ना कहानी सुना जाए, वो बोल रहा है भाई क्यों ना कहानी सुना जाए, आई एम गोइंग टू टेल यू मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है। तो बोले कि भाई शमशान घाट तो बहुत दूर है, मैं जो कहानी सुनाना जा रहा हूं उसे क्यों ना सुने, चलो उसे सुनते हैं। सेइंग सो ऐसा कहकर बेताल बिगेन टू टेल, बेताल ने शुरू किया, बिगिन का सेकंड में बिगेन होता है, टू टेल यानी बताना कहना, द स्टोरी कहानी, एज फॉलोज नीचे जो दिया गया एज फॉलोज कहा जाता है, वो कहानी जो इस प्रकार से है उसे सुनाना शुरू किया। देखिए क्या थी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनकर मजा आएगा आपको। द किंग ऑफ स्वर्ग देश, स्वर्गा लिखा हुआ है बट ऐसे स्वर्ग ऐसे पढ़ेंगे जैसे रामा कृष्णा ये जोड़ देते वैसे ही, तो स्वर्ग देश का राजा वॉज वेरी फेमस बहुत प्रसिद्ध था। ही हैड 4 एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल डॉटर्स, ही हैड यानी उसकी थी, 4 यानी 4, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा सुंदर बेटियां थी, 4 बेटियां थी बहुत सुंदर। दे वर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, दे यानी वे, वर यानी थे, नॉट ओनली न सिर्फ ब्यूटीफुल थे यानी न सिर्फ सुंदर थे, बट लेकिन हैड यानी थे, नो पैरेलल इन द होल वर्ल्ड, पैरेलल यानी क्या होता है उसके जैसे कोई है ना, उसके जैसे बोलना चाहिए, पैरेलल कहा जाता है उसके समान, उसके जैसे, इन द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में उसके जैसे कोई नहीं थे, है ना। फॉर देयर डेलिकेसी एंड सॉफ्टनेस, डेलिकेसी आप सभी को पता है सौम्यता कोमलता ऐसे यूज किया जाता है, तो उसकी जैसे कोमलता और सौम्यता है ना उसके बराबर कोई भी नहीं था पूरी दुनिया में, चारों फेमस थे यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। आगे आप देखेंगे द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर मेलोनेस इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स, डिस्क्रिप्शन यानी इसे हम व्याख्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन वर्णन जिसे कहा जाता है। देयर मेलोनेस, मेलोनेस का मतलब वही क्या बोलना चाहिए सौम्यता, मेलोनेस बहुत ज्यादा जो नाजुकता, इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड, बियॉन्ड यानी के परे, वर्ड्स लिखा हुआ है शब्दों के परे है, यानी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो लोग इतने कोमल इतने सौम्य थे। द फर्स्ट प्रिंसेस वॉज सो डेलिकेट, अब बता रहे हैं चारों राजकुमारी के बारे में। पहली राजकुमारी वॉज यानी थी सो डेलिकेट बहुत नाजुक थी, दैट की इवन मूनलाइट बर्न हर स्किन, देखिए क्या बोले इवन यहां तक के मूनलाइट यानी जो चंद्रमा की रोशनी होती है, बर्न हर स्किन, बर्न का है ना सेकंड फॉर्म बर्न होता है, थर्ड फॉर्म बर्न होता है, यानी कि इतनी कोमल थी कि चांद की रोशनी भी उसकी स्किन को उसके जो त्वचा को जला देती। एंड ब्लिस्टर्स व फॉर्म ऑन इट, ब्लिस्टर्स यानी कहते हैं छाले को ब्लिस्टर्स कहा जाता है, वर फॉर्म ऑन, फॉर्म यानी तैयार हो जाना बन जाना से फॉर्म कहा जाता है, ऑन इट, और उस पर छाले पड़ जाते थे। बताइए इतनी कोमल मतलब इतनी डेलिकेट कि चंद्रमा की रोशनी भी यदि पड़ जाए तो उस पर छाले पड़ जाते थे, स्किन जल जाती थी पहली राजकुमारी। अब देखते बाकी 4 का क्या हाल है। द सेकेंड प्रिंसेस वॉज ऑल्सो सो डेलिकेट, और जो दूसरी राजकुमारी भी सो यानी बहुत डेलिकेट नाजुक थी, दैट की इवन यहां तक के ऐसे इवन का यूज किया जाता है, अ रोज पेटल फॉलिंग ऑन हर ब्रूइज्ड एंड इंजर्ड हर बॉडी। अ रोज पेटल, पेटल यानी क्या होता है पंखुड़ी, यानी गुलाब की पंखुड़ी यदि उस पर क्या हो जाए फॉलिंग ऑन हर, यदि उस पर क्या हो जाए गिर जाए, गुलाब की पंखुड़ी भी यदि पड़ जाती तो क्या हो जाता ब्रूइज्ड, ब्रूइज्ड मतलब क्या होता है जैसे हम बोलते हैं ना जख्मी हो जाना छिल जाना उसे ब्रूइज कहते हैं। एंड इंजर्ड हिज बॉडी, उसके शरीर को चोटिल कर देती थी। बताइए इतनी कोमल जिससे उसका शरीर जख्मी हो जाता था, गुलाब की पंखुड़ी से भी इतनी नाजुक। द थर्ड प्रिंसेस यूज्ड टू फेंट इवन और हियरिंग अ लाउड नॉइज, जो राज को यूज टू यानी किया करती थी, पास्ट का कोई आदत बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं, और वो क्या हो जाती थी फेंट यानी होता बेहोश हो जाना, उसे फेंट कहते हैं, बेहोश हो जाती थी। इवन ऑन हियरिंग यानी सुनकर भी, अ लाउड नॉइज एक मतलब तेज आवाज सुनकर भी वो क्या हो जाती थी बेहोश हो जाती थी। बताइए यूज टू का यूज किया गया, पास्ट की कोई आदत बताते तो यूज टू का यूज किया जाता है। तीसरी थोड़ी भी आवाज सुनकर तेज आवाज सुनकर बेहोश हो जाती थी। अब चौथी बच्ची है
एंड ओ किंग, और हे राजा, द डेलिकेसी एंड टेंडरनेस ऑफ द फोर्थ वन बेगस डिस्क्रिप्शंस, और वो जो कोमलता थी, टेंडरनेस, वो नाजुकता, कोमलता, सौम्यता, ऑफ हर फोर्थ यानी चौथे की, जो चौथी राजकुमारी की है ना, वंस बेगस डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इट वॉज सच दैट अ मियर टचिंग ऑफ हर बॉडी, मियर यानी होता है मात्र, केवल को मियर कहा जाता है ना। इट वॉज सच, सच यानी इतना, दैट की अ मियर टचिंग यानी एक मात्र, केवल छूने मात्र से ही, ऐसे तो मियर है ना मात्र केवल के लिए यूज करता है, ऑफ हर बॉडी, यदि उसके शरीर को मात्र छू लिया जाए, लेफ्ट डार्क स्पॉट, लेफ्ट यानी छूट जाते थे, बन जाते, ऐसे यूज किया जाता है, डार्क स्पॉट्स, काले धब्बे पड़ जाते थे, ऑन हर स्किन फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक उसके शरीर पर, उसके चमड़े पर, स्किन पर, त्वचा पर क्या हो जाते थे, गहरे दाग बन जाते थे, धब्बे पड़ जाते थे या रह जाते थे, लेफ्ट का यूज किया गया है। इतनी ज्यादा नाजुक थी चौथी जो थी। चारों को क्लियर हो गया, एक चांद की रोशनी में थी, एक पंखुड़ी भी पड़ जाए तो, एक की आवाज सुनने में, और एक चौथी थी छू भी ले तो दाग पड़ जाते थे, चोट के निशान आ जाते थे, इतने ज्यादा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, नतीजतन जिसे कहते हैं, द फर्स्ट प्रिंसेस ऑलवेज लिव्ड इन शेड। अब देखिए सबका अलग अलग बता रहे हैं। जो पहली राजकुमारी थी हमेशा शेड यानी क्या होता है, छाया कहना चाहिए, हमेशा छाया में रहती थी ताकि कोई भी धूप रोशनी कुछ ना पड़े। द सेकेंड वन वॉज नेवर टच बाई एनी वन, और जो दूसरी थी, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ी पड़ जाती थी तो भी चोट लग जाती थी, तो किसी से भी छुआ तक नहीं था, किसी को भी किसी के द्वारा उसे छुआ नहीं गया था। इन द केस ऑफ द थर्ड प्रिंसेस, और तीसरी राजकुमारी के मामले में, एवरीवन अराउंड हर यानी उसके चारों तरफ या आसपास जो हर कोई थे, स्पोक इन अ विस्परिंग टोन, विस्परिंग यानी क्या होता है, कानाफूसी, विस्परिंग धीरे धीरे बोलना, टोन, तो जो आसपास के लोग फुसफुसाते हुए स्वर में बात करते थे, टोन यानी वही स्वर होता है, लहजा कहा जाता है, तो एकदम से फुसफुसाते हुए बात करते थे ताकि भैया इसके कान को है ना दर्द ना हो। एंड द फोर्थ प्रिंसेस, और जो चौथी राजकुमारी वॉज यानी थी, नो डिफरेंट फ्रॉम हर अदर थ्री सिस्टर्स, और वो तीसरी चौथी राजकुमारी अपनी अन्य तीनों बहन से अलग नहीं थी, बिल्कुल इसके लिए भी ऐसी व्यवस्था थी। ऑल द प्रिंसेस वर नोन फॉर देयर टेंडरनेस, सभी राजकुमारियां अपनी टेंडरनेस में, नाजुकता के लिए, कोमलता के लिए जानी जाती थी। वॉज नोन, के साइलेंट है, नोन यानी जाना जाना है ना, जानी जाती थी अपनी नाजुकता के लिए। द, ये आगे भी होगा ना, ये हाफ दिख रहा है, नेबरिंग ऐसे कुछ होगा, लिखा हुआ इधर, हाँ, द नेबरिंग, नेबरिंग यानी होता है पड़ोस में, पड़ोसी राज्यों में, ऐसे नेबरिंग कहा जाता है। तो भाई पूरा अड़ोस पड़ोस में सब जगह फेमस थी नाजुकता के लिए कि चारों ऐसे ऐसे हैं। एज वेल एज, न केवल, एज वेल एज के न केवल, इन द फार ऑफ किंगडम, यानी कि दूर दराज के राज्यों में भी, केवल पड़ोस में नहीं, यहां तक कि दूर दराज के राज्यों में भी जाने जाती थी। मेनी प्रिंसेस, बहुत से राजकुमार, अब यहां बोले सब प्रिंसेस यानी राजकुमारी होती है, दोनों में स्पेलिंग का अंतर है, वहां पे प्रिंसेस और वहां प्रिंसेसेस। अब मैंने शायद प्रिंसेस ही पढ़ दिया होगा एक दो बार धोखे में, हाँ ये प्रिंसेसेस लिखा हुआ है, द प्रिंसेसेस, तो ये प्रिंसेस का स्पेलिंग अलग होता है और वो प्रिंसेस का स्पेलिंग अलग है। देखिए क्या अंतर है, प्रिंसेस में आप देख रहे हैं डबल एस लिखा हुआ है ई के बाद, है ना, सीई और डबल एस है, और यहां पे देखिए जब राजकुमार, बहुत सारे राजकुमार की बात हो रही है, प्रिंस यानी राजकुमार, देखिए राजकुमार का जब प्लूरल लिखना है, बहुवचन लिखना है, तो क्या कर दिए प्रिंसेस, तो डबल एस नहीं आ रहा है, प्रिंसेस, प्रिंस लिखने के बाद केवल एक एस जोड़ा गया है, ये अंतर है। पढ़ेंगे दोनों को वही, मेनी प्रिंसेस, वहां पर भी प्रिंसेस, वो प्रिंसेस राजकुमारी, ये प्रिंसेस यानी एक से ज्यादा राजकुमार, ये अंतर है, और वहां पर तो प्रिंसेसेस लिखा होता है, बहुत सारी राजकुमारियां। क्लियर हो गया, तो बहुत से राजकुमार, ऑल दो, हालांकि, सरप्राइज्ड, हालांकि वो आश्चर्यचकित थे, टू लर्न अबाउट, लर्न यानी सीखना भी होता है, जानना भी होता है, जानकर, अबाउट यानी के बारे में, देयर डेलिकेसी, उनकी नाजुकता के बारे में जानकर हैरान थे। और क्या लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग, हाँ ठीक है,
नॉट विथ स्टैंडिंग एक साथ लिखा है सर, मिस्टेक हो गया। नहीं, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है कि उस पर भी, फिर भी, है ना, उस पर भी, यानी इतना होने के बाद भी, ऐसे यूज किया था ना, वहां पर भी हम नॉट विथ स्टैंडिंग एक साथ पढ़ते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उसके बाद भी, किसके बाद भी? इतना जानने के बाद भी कि भाई इतने नाजुक थे, इतने कोमल हैं, उसके बाद भी, तो इसे हम नॉट विथ स्टैंडिंग कहा जाता है। वर ईगर, वर यानी थे ईगर यानी उत्सुक थे, टू मैरी देम, उनसे शादी करने के लिए उत्सुक थे, इतने जानने के बाद भी कि इतने नाजुक है, फिर भी उत्सुक थे, सुंदर थे इसलिए। द किंग वॉज हिमसेल्फ, राजा खुद भी, वेरी मच वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित थे, अबाउट यानी के बारे में, हिज डॉटर्स यानी अपने बच्चियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। मैरिज, अच्छा, डॉटर्स मैरिज यानी उनकी शादी को लेकर, विवाह को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। एंड वॉज मोर वरीड, और वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे, अबाउट हाउ दे वुड लिव कंफर्टेबली, और कि वे कैसे, हाउ यानी कैसे, दे वुड लिव वो रहेंगे, कंफर्टेबली यानी आराम से, इवन आफ्टर दैट उसके बाद भी, यानी शादी की चिंता तो थी ही थी, साथ में ये चिंता थी कि शादी होने के बाद फिर वो आराम से कैसे रहेंगे। चलो शादी हो भी गई मान लो, फिर वही धूप वाला आवाज वाला कैसे रहेंगे, बहुत ज्यादा चिंतित थे। स्पेशली इसे हम बोलते हैं विशेष तौर पे, खास तौर पे स्पेशली कहा जाता है। द सेकेंड एंड द फोर्थ प्रिंसेस, जो दूसरी और चौथी राजकुमारी थी उसके लिए ज्यादा चिंता थी। वर अ कॉज ऑफ हाई कंसर्न, फॉर कंसर्न यानी होता है चिंता, फॉर द किंग, तो दूसरी और चौथी राजकुमारियां के लिए राजा की जो बहुत बड़ी चिंता की विषय थी कि ये लोग कैसे करेंगे, कि कोई भी छू दे तो ही हो जाता है। सेपरेट मेड सर्वेंट्स वर एम्प्लॉयड, सेपरेट यानी जो अलग अलग, है ना, मेड सर्वेंट्स जिसे हम बोलते हैं दासियां, नौकरानियां भी बोल सकते हैं। वर एम्प्लॉयड यानी उसे काम पर रखा गया, दासियों को, टू लुक आफ्टर, ध्यान रखने को लुक आफ्टर कहा जाता है। द कंफर्ट सुविधाओं का, ऑफ दोज यानी उन, फोर प्रिंसेसेस, सॉरी मैं यहीं पे गलती हो गई थी, प्रिंसेसेस ना बोलकर प्रिंसेस बोल दिया था, प्रिंसेसेस यानी राजकुमारियां, क्लियर हो गया। तो भाई चारों राजकुमारियों के लिए अलग अलग दासी रखी गई थी उनके सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए। वन ऑफ द मेड सर्वेंट्स बीइंग टेंडर हार्टेड, ऐसे लिखा ना, डींग हार्टेड लिखा हुआ है ना, टेंडर हार्टेड, वो क्या, नाजुक दिल की, ऐसे होगा। तो जो उनमें से एक जो दासी थी वो क्या थी, बहुत नाजुक दिल की थी। वॉज इन अ हैबिट ऑफ गिविंग आर्म्स टू बेगर, नाजुक दिल मतलब बोलते हैं ना कोमल दिल वाली, किसी के लिए भी कुछ, है ना, अच्छा करने की इच्छा रखने वाली। वॉज इन अ हैबिट, उसकी एक आदत थी, ऑफ गिविंग आर्म्स, एल साइलेंट, आर्म्स यानी क्या होता है, किसी को भिक्षा देना, दान देना, टू बेगर्स तो भिखारियों को दान देने की उसकी आदत थी, एंड द नीडी और जरूरतमंदों को तो वो दान दे देती थी। वेनेवर जब कभी भी, शी वेंट आउट ऑफ द पैलेस, जब कभी भी वो महल से बाहर जाती थी। आर यू लिसनिंग विक्रम, क्या तुम सुन रहे हो विक्रम? अभी देखिए वो कहानी सुनाई रहे, बीच में विक्रम से पूछ रहे हैं, जैसे टीचर्स होते हैं ना बच्चों से पूछते हैं, अरे ध्यान व्यान है कि नहीं है, ऐसे करके। आस्क्ड बेताल, बेताल ने पूछा। यस आई एम, सेड किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, हाँ मैं सुन रहा हूं। What happened next, फिर आगे क्या हुआ ये बताओ। बेताल कंटिन्यूड द स्टोरी, बेताल ने कहानी जारी रखा। द प्रिंसेसेस यूज्ड टू वियर वेरी थिन क्लॉथ्स, राजकुमारी यूज्ड टू यानी वो पहनती थी, है ना, वेरी थिन क्लॉथ्स बहुत पतले कपड़े पहनती थी। एंड पुट ऑन वेरी लाइट ज्वेलरी, और लाइट ज्वेलरी है ना बहुत हल्के, लाइट यानी उजाला भी होता है, हल्के को भी लाइट कहा जाता है, इसे ज्वेलरी पढ़ेंगे, ज्वेलरी नहीं पढ़ना, ज्वेलरी, और बहुत हल्के जवाहरात पहनती थी। विच वेट, जिनका वजन, नॉट मोर देन द वेट ऑफ अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस, यानी चावल के कुछ दानों के बराबर, उससे ज्यादा उसका वजन नहीं था, है ना, नॉट मोर देन, तो देन कंपेयर कर देन का यूज करते हैं, यानी कुछ चावल के दाने से ज्यादा उसका वजन नहीं था जो गहने पहनते थे। वन डे, एक दिन, द सेम गुड हार्टेड मेड सर्वेंट्स, वही जो अच्छी दिल वाली, नेक दिल जो दासी थी, केम आउट ऑफ द पैलेस, तो वो बाहर आई महल के, पैलेस है ना महल, कैरिंग ज्वेलरी इन हर
हैंड, अपने हाथों में ज्वेलरी लेकर, जवाहरात लेकर, आभूषण बोलेंगे, आभूषण लेकर बाहर आई। ये देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए अ बेगर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, तो एक भिखारी स्टैंडिंग खड़ा था इन द स्ट्रीट यानी सड़क में, सड़क में एक भिखारी खड़ा था। सीइंग द ज्वेलरी इन हर हैंड्स, उसके हाथों में ज्वेलरी को देखकर, आभूषण देखकर, बेग फॉर इट, उसने भीख मांगी। द मेड सर्वेंट टेकिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी पिटी, अब जो नौकरानी भिखारी के प्रति क्या दिखाई, एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी बहुत ज्यादा, पिटी यानी दया दिखाई ऑन द बेगर, और उस दासी ने बहुत ज्यादा दया दिखा दी उस भिखारी पर। गेव, और सर नहीं दिख रहा ना, गेव ऑल द ज्वेलरी, और सभी आभूषणों को क्या किया, दे दिया। गिव का सेंस गेव। अब बताइए, उसने आभूषण मांगे तो उसने उसे ही दे दिया, टू हिम यानी उस भिखारी को, एंड रिटर्न टू द पैलेस, और महल लौट आई। बताइए, द किंग सीइंग द मेड सर्वेंट्स रिटर्निंग एम्प्टी हैंडेड, और राजा ने देखा, है ना, सीइंग यानी देखकर, द मेड सर्वेंट, उस जो दासी को, रिटर्निंग लौटते हुए, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ लौटते हुए देखा। बिकेम फ्यूरियस, बिकेम फ्यूरियस यानी अति क्रोधित हो गए, ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एंड टर्न हर आउट ऑफ द पैलेस, टर्न हर आउट मतलब क्या होता है, टर्न आउट यानी निकाल देना, ऑफ द पैलेस, और उसे महल से बाहर निकाल दिया। गुस्सा हो गए, ये क्या, तुमने तो भाई ज्वेलरी दे दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, अ फेमस फिजिशियन फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री, फिजिशियन यानी क्या होता है, जो क्या बोलना चाहिए, जैसे डॉक्टर होता है ना, वैसे ही वैद्य होते थे पहले, अभी भी होते हैं, आयुर्वेद वाले वैद्य को फिजिशियन इंग्लिश में कहा जाता है। तो एक प्रसिद्ध वैद्य फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश से, केम टू द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ स्वर्गदेश, केम आए थे, है ना, टू प्रपोजिशन है, कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ स्वर्गदेश, स्वर्गदेश के दरबार में, स्वर्गदेश के राजा के दरबार में आए। द किंग टोल्ड हिम, राजा ने उससे कहा या बताया, अबाउट द डेलिकेट बॉडीज ऑफ हिज 4 daughters, अपने 4 बेटियों के डेलिकेट बॉडी यानी भाई नाजुक जो शरीर के बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे नाजुक है। एंड आस्क्ड द फिजिशियन एज टू विच ऑफ हिज 4 daughters वॉज मोस्ट डेलिकेट, अब क्या पूछ रहे हैं, और पूछा उस वैद्य से एज की, टू विच यानी कौन सी, ऑफ हिज 4 daughters, उन चारों बेटियों में से कौन सी, वॉज यानी थी मोस्ट डेलिकेट, सबसे ज्यादा नाजुक कौन थी, ये पूछा कि भाई चारों में से आप बताइए सबसे नाजुक कौन है। हियरिंग दिस द फिजिशियन बिगेन टू लाफ, हियरिंग दिस, यह सुनकर फिजिशियन वैद्य, बिगेन शुरू किया, टू लाफ यानी हंसना शुरू कर दिया। द किंग आस्क्ड इन सरप्राइज, राजा ने आस्क्ड इन सरप्राइज मतलब क्या होता है, हैरानगी से पूछा। व्हाट आर यू लाफिंग एट, है ना, आप क्यों हंस रहे हो, भाई इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो उसने पूछा है भाई कि आप क्यों हंस रहे हो। कांट यू ट्रीट द वन हु इज मोस्ट डेलिकेट, कांट यू ट्रीट क्या तुम ठीक नहीं कर सकते, द वन हु इज मोस्ट डेलिकेट जो सबसे ज्यादा नाजुक है, क्या तुम इसका इलाज नहीं कर सकते। द फिजिशियन लाफ्ड अगेन एंड सेइंग नो टू द किंग, वैद्य फिर से हंसा और राजा से कहा नहीं। लेफ्ट द कोर्ट, और उस दरबार से वो चला गया, बोले इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, और वहां से चला गया। बेताल स्टॉप टेलिंग द स्टोरी फर्दर एंड सेड टू किंग विक्रमादित्य, बेताल ने कहानी सुनाना बंद किया, है ना, फर्दर यानी आगे, आगे कहानी सुनाना बंद किया। एंड सेड टू किंग विक्रमादित्य, और राजा विक्रमादित्य से कहा, विक्रम टेल मी व्हाई द फिजिशियन रिफ्यूज टू ट्रीट द किंग्स डॉटर्स, है ना, मुझे बताओ कि वैद्य ने रिफ्यूज यानी इनकार क्यों किया, है ना, टू ट्रीट यानी इलाज करने में, द किंग्स डॉटर, राजा की बेटियों का इलाज करने से इनकार क्यों किया। एंड और ऑल्सो यानी भी, विच ऑफ द 4 प्रिंसेस, कौन सी राजकुमारी, वॉज मोस्ट डेलिकेट, सबसे ज्यादा नाजुक कौन सी राजकुमारी थी। इफ यू ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग, यदि तुम, है ना, जवाब को अवॉइड यानी टाल देना, टालने की कोशिश करते हो, माई क्वेश्चन, मेरे सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हो, टालने की, आई विल स्प्लिट योर हेड इनटू पीसेस, स्प्लिट यानी होता है टुकड़े कर देना, है ना, मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, स्प्लिट यानी होता है 2 टुकड़े, और पीसेस यानी टुकड़े टुकड़े कर देना, ऐसे बोल रहा है, मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य थॉट फॉर अ मोमेंट, राजा विक्रमादित्य ने फॉर अ मोमेंट यानी कुछ समय के लिए सोचा,
थिंक का सेकंड वन थॉट होता है। एंड देन रिप्लाइड, और फिर जवाब दिया, बेताल यू विल बी सरप्राइज टू लर्न अबाउट माई आंसर, तुम हैरान हो जाओगे, है ना, टू लर्न यानी जानकर, अबाउट माई आंसर, मेरे जवाब के बारे में जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, हैरान हो जाओगे। नन ऑफ द फोर प्रिंसेस वॉज डेलिकेट एट ऑल, अब ये क्या बोल रहे हैं कि चारों राजकुमारियों में से कोई भी नाजुक नहीं थी। अब बताइए, हम तो चार में से हिसाब लगा रहे हैं, कान वाली ज्यादा है कि, है ना, छूने वाली की फूल वाली, बोले चारों राजकुमारी में से कोई भी नाजुक नहीं थी। देन फिर बेताल वॉज रियली सरप्राइज, बेताल सचमुच में हैरान थे। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, इट वॉज द मेड सर्वेंट हु इज रियली वॉज द मोस्ट टेंडर ऑफ देम ऑल। इट वॉज यानी ये कौन थी, नौकरानी थी, हु यानी जो, इन रियलिटी असलियत में, वॉज यानी थी, द मोस्ट सबसे ज्यादा, टेंडर नाजुक, ऑफ देम ऑल यानी उनमें से सबसे कोमल तो वो दासी थी। हाउ आस्क्ड बेताल, बेताल ने पूछा कि कैसे, मैंने तो चार राजकुमारी के बारे में बताया, तुम बता रहे हो कि चारों राजकुमारी से भी ज्यादा नाजुक वो दासी थी, वो नौकरानी थी, कैसे। बेताल सेट, किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने, बेताल इट इज द टेंडरनेस ऑफ हार्ट, ये दिल की कोमलता है, दिल की नाजुकता है, विच काउंट्स, जिसे जो मायने रखती है, विच काउंट्स है ना, जिसे जो मायने रखती है, जो गिना जाता है, मायने रखने काउंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। दिल की कोमलता ही मायने रखती है। फिजिकल डेलिकेसी डज नॉट मैटर, शारीरिक कोमलता कोई मायने नहीं रखती। द मेड सर्वेंट वॉज सच अ काइंड हार्टेड लेडी, है ना, जो दासी थी वो सच में, सच यानी क्या होता है, इतनी या ऐसी, सच का यूज किया था, काइंड हार्टेड लेडी, दासी इतनी दयालु महिला थी, दैट की Whenever she went out of the palace, जब कभी भी वो महल के बाहर जाती थी, she gave alms to the poor and the needy, वो गरीबों को और, है ना, जरूरतमंदों को दान देती थी। This was the main reason, ये असली कारण है, behind the refusal of the physician, यानी कि जो behind यानी पीछे, the refusal यानी जो मना करना, इनकार करना, वैद्य का, टू ट्रीट द प्रिंसेस, राजकुमारी का इलाज करने में जो मना किया ना वैद्य ने, इसका सही कारण यही है। नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की कोई भी दवाई, कैन यानी सकती ही, सकता है, ट्रांसफॉर्म अ पर्सन, एक व्यक्ति को कोई भी, ट्रांसफॉर्म यानी बदलने को ट्रांसफॉर्म कहा जाता है कि कोई भी दवाई, है ना, किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकती। इन टू अ काइंड हार्टेड पर्सन, एक कोमल दिल या दयालु हृदय का व्यक्ति नहीं बना सकता। इफ ही इज नेचुरली नॉट लाइक दैट, यदि वो सचमुच में, है ना, वास्तविकता से, स्वाभाविक रूप से दयालु नहीं है, तो कोई भी दवाई किसी को दयालु नहीं बना सकता। आप बोलेगे भाई वो तो बहुत बेकार दिल का है, किसी को ना भीख देता है ना कुछ करता है, कोई दवाई दो जिससे वो एकदम से दयालु बन जाए, बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। जो स्वाभाविक रूप से दयालु नहीं हो तो कोई दवाई से, किसी भी मेडिसिन से वो दयालु नहीं बन सकता है, नहीं बन सकती है, इसलिए उसे मना कर दिया। यू आर रियली वेरी जुडिशियस, अभी और आने वाला है कि तुम सचमुच में विवेकशील हो विक्रम, बट सिंस यू हैव ब्रोकन, लेकिन क्योंकि यू हैव ब्रोकन, तुमने तोड़ दिया है, हैव के साथ ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, दिया है, लिया है, चुका, क्योंकि तुमने तोड़ दिया है, अभी एंडिंग बचा हुआ ना, योर प्रॉमिस ऑफ कीपिंग साइलेंट डिस्पाइट माई वार्निंग, डिस्पाइट यानी के बावजूद होता है, प्रॉमिस यानी वादे को, कीपिंग यानी रखना, वार्निंग यानी चेतावनी, क्योंकि तुमने मेरी चेतावनियों के बावजूद चुप रहने का वादा तोड़ दिया है। आई एम फ्लाइंग अवे, मैं उड़कर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, माई अबोर्ड, देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, माई अबोर्ड, अबोर्ड यानी निवास स्थल, जहां पर रहते हैं ना उसे निवास को अबोर्ड कहते हैं। इन द पीपल ट्री, मैं अपने निवास स्थल पीपल पेड़ पर जा रहा हूं, बस इतना बचा हुआ है। सेड बेताल, बेताल ने कहा, बट लेकिन, एज सुन एज, जैसे ही ट्राइड टू फ्लाई अवे, वो उसने उड़ने की कोशिश की, किंग विक्रमादित्य हेल्ड हिम टाइटली, राजा विक्रमादित्य ने उसे जोर से पकड़ लिया था। बेताल स्क्रीम इन पेन, बेताल दर्द से चिल्लाया, एंड सेड, और कहा, विक्रम यू आर प्रूविंग टू क्रूअल टू मी, क्रूअल यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा निर्दयी, तुम मुझे, मेरे प्रति बहुत क्रूर साबित हो रहे हो। हाउएवर, हालांकि, इफ यू सो इंसिस्ट, है ना,
हालांकि तुम इतना जिद करते हो, आई विल नॉट गो अवे, मैं नहीं जाऊंगा। बट यू विल हैव टू यानी करना होगा, विल हैव टू, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी, यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना होगा, कुछ करना होगा, तो विल हैव टू का यूज करते हैं। लिसन टू माई शॉर्ट अगेन इन इट्स कंटिन्यूशन एंड ऑल्सो आंसर माई क्वेश्चन फर्दर। अब क्या बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरी कहानी को फिर से आगे की कड़ी में सुनना होगा और मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ऑल राइट, ठीक है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, सेट किंग विक्रमादित्य। एंड बेताल कंटिन्यूड द स्टोरी एज फॉलोज, है ना। अब देखिए, हाँ, ये यहां तक बस स्टोरी है। अब वो एक छोटी सी कहानी इसी में से बता रहे हैं और पूछ रहे हैं इसका आंसर, बस इतना ही बचा है। देखिए, विक्रम सेड, बेताल, विक्रम ने, मतलब बेताल ने कहा, विक्रम, आफ्टर द फिजिशियन, इसी स्टोरी का आगे का बता रहे हैं, वैद्य के बाद, आफ्टर द फिजिशियन हैड रिटर्न टू हिज कंट्री, ठीक है, वैद्य के अपने देश लौट जाने के बाद, द किंग मैरिड ऑफ हिज फर्स्ट डॉटर, राजा ने अपनी पहली बेटी की शादी की। हर हस्बैंड ऑलवेज केप्ट हर इन अ शेड प्लेस, उसका पति उसे हमेशा एक छायादार जगह में रखता था जहां धूप ना आए, रोशनी ना आए। इन ड्यू कोर्स, और इसके, है ना, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो इसे हम क्या होता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय बीतने पर। द प्रिंसेस गेव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल, राजकुमारी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। द होल किंगडम वॉज इल्यूमिनेटेड टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द प्रिंसेस, पूरा जो राज्य था, है ना, वो क्या हुआ, राजकुमारी की बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिए रोशनी की गई। इल्यूमिनेटेड यानी रोशनी करना। डॉटर, प्रिंसेस डॉटर, भाई राजकुमारी की बेटी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अब देखिए, द प्रिंसेस वॉज हर सेल्फ, राजकुमारी ने खुद ही, एक्सपोज टू लाइट्स ऑफ द अर्थन लैम्प्स, दुर्भाग्य से राजकुमारी ने स्वयं मिट्टी के दियों की रोशनी के संपर्क में आ गई। खुद ही क्या हो गई, दिया जला रहे थे सबके सब, उसकी बेटी की आने खुशी में, और इसे रोशनी नहीं था, मतलब जल जाती थी रोशनी से, खुद ही मिट्टी के दिए के उसमें आ गई, चपेट में आ गई। हर स्किन वॉज बर्न्ड, उसकी स्किन जल गई। एंड ब्लिस्टर व फॉर्म्ड ऑन हर बॉडी, और उसके शरीर पर छाले पड़ गए। किंग विक्रमादित्य बिगेन टू लाफ, राजा विक्रमादित्य हंसने लगे। बेताल सेड, किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, डू नॉट ट्राई टू बिफोल मी, है ना, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बिफूल यानी होता है बेवकूफ बनाना, है ना। द सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन, यानी शरीर की जो सेंसिटिविटी रहती है, संवेदनशीलता होती है, हैज नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द काइंड हार्डनेस ऑफ अ पीपल। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो शरीर की जो, है ना, जो संवेदनशीलता होती है, किसी व्यक्ति के दयालुता से उसका कोई संबंध नहीं है, कितना दया है क्या, उसे शरीर का कोई मतलब नहीं है। द ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन टू गेट बर्न ड्यू टू एक्सपोजर even to the ordinary light is a kind of disease as described in the Ayurvedic system of medicines। वो हंसकर बोल रहा है कि त्वचा की संवेदनशीलता का किसी व्यक्ति के दयालुता से कोई संबंध नहीं है, साधारण प्रकाश के संपर्क में आने से भी त्वचा का जल जाना एक प्रकार की बीमारी है। ऐसी बीमारी होती भी है, जैसा कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में क्या है, वर्णित है, डिस्क्राइब किया गया है। यानी ये भी एक प्रकार की बीमारी। इससे आप ये मत सोचिए कि वो राजकुमारी बहुत कोमल दिल की थी, ये इससे कोई, इसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं है कि वो कोमल दिल की थी। बेताल केप्ट क्वाइट, बेताल चुप रहा। वाइल किंग विक्रमादित्य कंटिन्यू विद हिज जर्नी, जबकि राजा विक्रमादित्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर देखिए, बेताल ने सोचा कि थोड़ा सा और इन्हें घुमा के मूर्ख बना देता हूँ, तो उसने कहा, भाई हाँ, ये भी बहुत, जब उसकी बेटी हुई तो बेचारी दिया जला रही थी, फिर भी उसका शरीर जल गया, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ। तो फिर राजा बोले कि मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, आयुर्वेद में ऐसी भी बीमारी का वर्णन है कि बहुत ही कम उजाले, कम रोशनी पे, जो ज़्यादा गर्माहट भरी ना हो, तो भी बहुत से लोगों का शरीर उससे क्या होता है, सेंसिटिव होते, जल जाता है, या फिर वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है। तो मुझे मूर्ख बनाने की तुम कोशिश मत करो। वो जो दासी थी वो ही एक्चुअल में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव थी, क्योंकि आपने देखा है कि भाई वो दासी को जैसे उस भिखारी ने कहा कि आप ये मुझे सारे
गहने दे दीजिए वो कोमल दिल की। उसने कहा कि लीजिए महाराज, ये आप सब ले लीजिए, और वापस महल आ गई। राजा ने महल से उसे निकाल दिया। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन थी? वही थी जो थोड़े से भी किसी का दुख देखकर, किसी का है ना, किसी की मांग को देखकर वो पिघल जाती थी। इतनी ज़्यादा सेंसिटिव वो दासी थी। तो इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य ने वेताल के सवाल का जवाब दिया। यदि गलत जवाब देते तो उसके साथ ही साथ चलते, यदि जवाब जानते हुए नहीं देते तो सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो ये थी आज की स्टोरी विक्रम बेताल की। हालांकि बहुत लंबी स्टोरी थी, बहुत दिनों बाद लाया हूँ विक्रम बेताल की स्टोरी। बताएंगे आपको पसंद आई कि नहीं आई। नीचे कमेंट कीजिए आपको किस प्रकार की स्टोरीज चाहिए और क्या ट्रांसलेशन चाहिए, मैं ज़रूर करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।